ये लास्ट वीडियो है इस चैप्टर का। मैंने सोचा था पिछले वाले वीडियो जो था स्पेशल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ हीट उसमें ही ये वाला टेम्परेचर को ख़त्म कर देंगे, पर वो कुछ टेक्निकल इशू से वो बीच में स्टॉप करना पड़ा, तो इसे हम इस वाले वीडियो में कंप्लीट कर लेंगे। बहुत छोटा वीडियो होगा, इससे पहले वाला वीडियो भी बहुत छोटा है। ये पार्ट 4 है, वो पार्ट थर्ड ऐड कर सकते हैं। पार्ट थर्ड में ही खत्म हो जाता है, पर छोटा छोटा 2 वीडियो बनाना पड़ा। तो अब हम देखते हैं टेम्परेचर के बारे में। वो था स्पेशल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ हीट, ये पढ़ेंगे हम टेम्परेचर के बारे में, जो इस चैप्टर का लास्ट में नाम है टेम्परेचर। टेम्परेचर के बारे में बहुत, सिर्फ टेम्परेचर जो पिछले क्लास में पढ़े थे वो नहीं है, इसमें बहुत सारा कुछ कुछ कॉन्सेप्ट है, जैसे नॉर्मल लैप्स रेट बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है, ये है। आइसोथर्म क्या होता है ये देखेंगे। तो आइए हम इसे डिस्कस करते हैं। तो क्या है टेम्परेचर? फैक्टर कंट्रोलिंग टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन। पहले समझो टेम्परेचर होता क्या है। टेम्परेचर एक मेजरमेंट है हीट का। कोई भी चीज़ कितना गर्म है, इस चीज़ को मेजर कौन करता है? टेम्परेचर करता है। हीट और टेम्परेचर में यही होता है। हीट मतलब वो हीट क्वांटिटी है, और जो उसे अगर मेजर कर लेते हैं तो उसे टेम्परेचर कहते हैं। तो टेम्परेचर किसी चीज़ का कौन कौन से फैक्टर पर डिपेंड करता है? एक तो है लैटिट्यूड, मतलब लोअर लैटिट्यूड, ये ज़्यादा गर्म होता है, ये ज़्यादा लैटिट्यूड पे डिपेंड करता है। ऊपर जैसे जाएंगे वो, जैसे लोअर लैटिट्यूड होगा वो ज़्यादा, वो कम टेम्परेचर होगा। अल्टीट्यूड, अल्टीट्यूड मतलब पहाड़, ये सब हो गया। तो जितना हाइट होगा उतना ही टेम्परेचर कम होता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो एयर होता है उसका कमी होता है। एयर, और एयर की वजह से ही क्या होता है, ज़्यादा गर्मी लगता है। वाटर वेपर और गैस जो ऑब्जॉर्व करके रखता है एनर्जी को, हीट को। तो जैसे ऊपर जाएंगे अल्टीट्यूड के कारण भी टेम्परेचर क्या होगा, कम होगा। डिस्टेंस फ्रॉम द सी एक मॉडरेटिंग टेम्परेचर हम लोग को हमें प्रदान करता है। ये मान लो सी है, इस ये सी में ये कैपेसिटी होता है, इसका हीट कैपेसिटी बहुत ही ज़्यादा होता है, मतलब ये बहुत ज़्यादा हीट रखने के बाद गर्माहट देता है। जैसे लैंड होता है, इसका हीट कैपेसिटी बहुत कम होता है, जल्दी से गर्म हुआ तुरंत टेम्परेचर बढ़ गया। इसमें क्या होगा, बहुत ज़्यादा हीट लेने के बाद ये इसका टेम्परेचर बढ़ेगा, तो आसपास का एरिया भी क्या होता है, इसके वजह से वो ठंडा रहता है। तो डिस्टेंस फ्रॉम द सी, जैसे जैसे सी से डिस्टेंस होगा उतना उतना जगह गर्म होते जाएगा। यहाँ पे टेम्परेचर मान लो 20 डिग्री सेल्सियस रह रहा है यहाँ का टेम्परेचर लैंड का, तो यहाँ मान लो 30 या 40 हो जाएगा गर्मी के टाइम में। एयर मास सर्कुलेशन, एयर ही क्या रहता है, कार्बन डाइऑक्साइड होता है, वाटर वेपर होता है, जिसकी वजह से गर्मी हमें लगता है। अगर उसका सर्कुलेशन पे भी डिपेंड करता है टेम्परेचर कहाँ कितना ज़्यादा होगा। कोल्ड एंड हॉट ओशियन करंट, ओशियन होता है अलग अलग लैटिट्यूड में। अगर लोअर लैटिट्यूड में है तो ये कोल्ड करंट को लेकर के हॉट करंट के तरफ जाता है, और हॉट करंट कोल्ड करंट की तरफ जाता है। तो इस तरीके से जो करंट चलते रहता है, जहाँ पर हॉट करंट होगा जिस लैंड में, तो वो लैंड क्या होगा, गर्म होगा, वो जगह गर्म होगा। तो ये सब चीज़ पे क्या होता है, टेम्परेचर डिपेंड करता है कैसा टेम्परेचर उस जगह का होगा। तो आप इसे ध्यान रख सकते हो। टेम्परेचर क्या होता है, मेजरमेंट होता है हीट का। अब हम देखते हैं नॉर्मल, एक ये कॉन्सेप्ट है नॉर्मल लैप्स रेट। नॉर्मल लैप्स रेट, इसे ध्यान रख सकते हो आप। ये अर्थ है, अर्थ है, यहाँ से ऊपर जैसे जाएंगे 1 किलोमीटर, 1 किलोमीटर हम लोग का जो एटमोस्फेयर है वो क्या क्या है, कितना दूर तक है, 1600 किलोमीटर तक। अलग अलग लेयर में बटा हुआ है, आप नाम बताना कमेंट में। ये मान लो अर्थ है। अगर जैसे जैसे ऊपर जाते हैं टेम्परेचर क्या होता है, कम होते जाता है। तो हर 1 किलोमीटर पे टेम्परेचर जो होगा वो 6.5 डिग्री सेल्सियस कम हो जाएगा। ऐसे भी बोल सकते हैं 1000 मीटर पर जो टेम्परेचर है वो 6.5 डिग्री सेल्सियस कम हो जाएगा। दोनों बात लिखा रहे, तो इसे ही बोलते हैं नॉर्मल लैप्स रेट। मतलब जितना टेम्परेचर था उससे लैप्स हो गया 1 किलोमीटर पर 6.5। 1 मीटर पे भी इस तरह आप कैलकुलेट कर सकते हो मैथमेटिक्स लगा के। ये समझ में आ गया नॉर्मल लैप्स रेट क्या होता है। इसमें बड़ा सा कहानी है, कोई जरूरत नहीं है, बात इतना ही है। नॉर्मल लैप्स रेट क्या होता है, जैसे ऊपर जाते हैं तो कितना टेम्परेचर कम हो जाता है, हर 1 किलोमीटर पर 6.5 डिग्री सेल्सियस कम हो जाता है। डिग्री सेल्सियस याद रखना। अब हम आइसोथर्म के बारे में पढ़ते हैं। आइसोथर्म का मतलब होता है लाइन। ये मान लो लाइन है, इसे आइसोथर्म बोलेंगे। अब ये लाइन को हम आइसोथर्म क्यों बोले, क्यों बोल रहे हैं इस लाइन को? सिंपल लाइन भी होता है, इस लाइन को इसलिए आइसोथर्म कहा जाता है क्योंकि यहाँ एक टेम्परेचर कनेक्शन होता है। मान लो यहाँ 20 डिग्री सेल्सियस है, ये कोई जगह है 20 डिग्री सेल्सियस है, यहाँ भी 20 डिग्री सेल्सियस है, यहाँ भी 20 डिग्री सेल्सियस है। तो
तो एक ऐसा लाइन जो सेम टेम्परेचर को जोड़ता हो, एक कांस्टेंट टेम्परेचर को जोड़ता हो एक ही जगह पे, उसे बोलते हैं आइसोथर्म। आइसो मतलब सेम और थर्म मतलब टेम्परेचर, इसे बोलते हैं आइसोथर्म। आप जैसे मैप में देखोगे ऐसे से लाइन बना होगा, ठीक। ये नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है, साउदर्न हेमिस्फीयर है। अब आइसोथर्म होता है वो दो तरीके से होता है। क्या? आइसोथर्म पैरेलल होता है लैटिट्यूड के, ये लैटिट्यूड है, इसका पैरेलल में आइसोथर्म होगा, अलग अलग टेम्परेचर को वो कनेक्ट करता है। आइसोबार भी होता है, आइसोबार अभी नहीं पढ़ना है, आइसोबार होता है जब टेम्परेचर, बार मतलब प्रेशर, प्रेशर का जो कनेक्शन होता है तो उसमें होता है। अब जनवरी, अरे यार ये मार्कर, ये मान लो जनवरी, दो जगह का दिया हुआ है, और जुलाई। अब दो दो टाइप का हमें आइसोथर्म दिखेगा, जैसे जनवरी में और जुलाई में। जनवरी में जो होता है वो बहुत डेविएटेड होता है, याद रखना, जुलाई में नहीं, जनवरी में मोर प्रोनाउंस्ड होता है, डेविएशन बहुत होता है आइसोथर्म में। क्यों? क्योंकि जनवरी में क्या होता है, लैंड का ये प्रॉपर्टी होता है कि बहुत बहुत जल्दी ठंडा और बहुत ज़्यादा गर्म भी हो जाता है, ये प्रॉपर्टी होता है। विंटर में डेविएशन कभी कभी पूछा जाता है कि जो डेविएशन होता है टेम्परेचर का वो ज़्यादा कब होता है, विंटर में ही होता है या समर में होता है? विंटर में ज़्यादा होता है। क्यों होता है विंटर में? क्योंकि लैंड बहुत जल्दी ठंडा होता है, बहुत जल्दी गर्म हो जाता है। पानी का एक अपना एक कैपेसिटी होता है, वो बहुत जल्दी ना गर्म होती है और ना बहुत जल्दी ठंडा होता है। तो इसमें क्या होता है, जनवरी के टाइम में मान लो ठंडा, लैंड बहुत जल्दी ठंडा हो गया, बहुत ठंड हो गया, पानी का क्या हुआ, ये ठंडा ज़्यादा नहीं हुआ, ये गर्म ही रहा, क्योंकि पहले प्रीवियस मतलब इससे पहले जो इसका हीट था अभी तो वो गर्म हो ही रहा था, तो अब ठंडा आने से कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये बहुत ठंडा हो गया और ये गर्म ही है, तो डेविएशन क्या हो गया, ज़्यादा हो गया, ठीक। समर के टाइम में क्या होता है, ये लैंड है, ये पानी है, जुलाई के टाइम में ये तो गर्म हो गया बहुत ज़्यादा, पानी भी तो गर्म ही था, पानी में क्या था, लगातार हीट उसमें आ रहा है, टेम्परेचर आ रहा है, तो ये तुरंत बहुत ज़्यादा गर्म नहीं हुआ, धीरे धीरे गर्म होगा, जो एक्स्ट्रा हीट आया उसका असर ओशियन पे धीरे धीरे पड़ता है, तो ये ज़्यादा गर्म नहीं होगा, तो डेविएशन ज़्यादा नहीं होता है। ये भी लैंड भी गर्म है, पानी भी गर्म है, ओशियन भी गर्म है, तो डेविएशन जनवरी में ज़्यादा होता है, समर में, जुलाई में ज़्यादा नहीं होता है। ये एग्जाम में बहुत बार आपसे कभी ना कभी आपको ये क्वेश्चन का फेस करना पड़ेगा, अगर आप ये ठीक से समझ रहे हो तो आप इसका सही आंसर टिक करोगे, तो आप इसको ध्यान से देखो, यूपीएससी में भी पूछा जाता है बहुत बार, अब प्रीवियस क्वेश्चन देखें। तो ये बात समझ में आ गया, डेविएशन विंटर में ज़्यादा होता है। क्यों होता है ये भी समझ में आ गया, जनवरी में ज़्यादा होता है डेविएशन। फिर अब याद रखो, जो आइसोथर्म होता है, आइसोथर्म होता है वो डेविएट हो जाता है नॉर्थवर्ड, ओशियन की तरफ, नॉर्थवर्ड, जनवरी में नॉर्थवर्ड हो जाता है। क्यों? क्योंकि वो तो गर्म ही है ना, ओशियन में क्या होगा, पानी तो अभी जल्दी ठंडा नहीं हो रहा है, ठंडा आने से क्या हो गया, वो तो ठंडा नहीं होगा, तो नॉर्थवर्ड मतलब ज़्यादा, ये ज़्यादा टेम्परेचर है, और जो नीचे चला गया ये कम टेम्परेचर है, ठीक है, तो वो नॉर्थवर्ड चला जाता है। क्या चाहता है आइसोथर्म, नॉर्थवर्ड, और जो लैंड का है होता है वो साउथवर्ड चला जाता है। कहाँ चला जाता है, साउथवर्ड, क्योंकि ठंड के टाइम में क्या होता है उसका टेम्परेचर कम हो जाता है, तो लैंड का जो आइसोथर्म होगा वो साउथवर्ड चला जाएगा, क्योंकि जितना होना चाहिए था, मान लो इतना टेम्परेचर स्टैंडर्ड होना चाहिए था, जनवरी के टाइम में ओशियन का डेविएशन ज़्यादा हो गया, ओशियन बढ़ गया और टेम्परेचर इसका कम हो गया। पर जुलाई के टाइम में क्या होता है, लगभग लगभग आइसोथर्म सेम ही होता है, आप ऐसे याद रख सकते हैं। एक और कॉन्सेप्ट है कि अगर कुछ डाउट हो तो पूछ सकते हो, पूछना कभी भी, जब भी आप वीडियो देखो तो पूछना, मैं उसका आंसर करूँगी। ये अर्थ है, अर्थ का ये नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है, ये सदर्न हेमिस्फीयर है। जो लैंड होता है वो ज़्यादा कहाँ होता है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, यहाँ पे ज़्यादा ओशियन होता है, ओशियन मैक्सिमम होता है, थोड़ा बहुत लैंड हो जाता है साउदर्न हेमिस्फीयर में। तो अब जो होगा
ओशियन का इफेक्ट कहाँ ज़्यादा होगा? ओशियन का जितना भी कहानी है वो ज़्यादा कहाँ देखने को मिलेगा? सदर्न हेमिस्फीयर में। लैंड का जो मैक्सिमम कहानी है वो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में। जैसे कि जनवरी के टाइम में क्या होता है, ओशियन से जो आइसोथर्म होता है वो नॉर्थवर्ड शिफ्ट हो जाता है। क्या हो जाता है? नॉर्थवर्ड। क्यों? क्योंकि पानी तो गर्म ही रहता है, और जो लैंड का होता है जनवरी में वो जल्दी ठंडा हो जाता है, तो वो साउथवर्ड हो जाता है। ये कहानी साउदर्न हेमिस्फीयर में ज़्यादा होगा। ओशियन क्योंकि ज़्यादा है तो ज़्यादा नॉर्थवर्ड डेविएट होगा, ज़्यादा क्या होगा? नॉर्थवर्ड डेविएट होगा। और कम आइसोथर्म क्या दिखेगा? साउथवर्ड। कम आइसोथर्म साउथवर्ड दिखेगा। नॉर्थवर्ड होने का मतलब क्या हुआ? टेम्परेचर बढ़ गया, यहाँ पे जितना टेम्परेचर था उससे ज़्यादा बढ़ गया। तो यही होता है। आइसोथर्म याद रखना। ये कहानी था, खत्म हो गया चैप्टर। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट चैप्टर देखेंगे, बहुत डिटेल में समझेंगे। ये 11th का ज्योग्राफी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब इसे ध्यान से समझना, कुछ डाउट हो तो पूछ भी सकते हो। तो चलो, तब तक अपना ध्यान रखो। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्लास नहीं, नेक्स्ट चैप्टर 10 के साथ मिलते हैं। और कुछ डाउट हो, कुछ इंप्रूवमेंट करना हो या जो भी करना हो आप बता सकते हो, इस पर काम किया जाएगा। थैंक यू।